पीटीआई रहनुमाओं की बानी से मुलाकात। वफ्द अडियाला जेल से मौलाना की रिहाइश का रवाना। आसिफ कैसर ने कहा कि बानी पीटीआई की सेहत ठीक है, किसी एमएनए या सेनेटर ने बानी से गद्दारी की तो उसकी गिरफ्त करेंगे। आवाम और कारकुन पार्टी के खिलाफ जाने वाले अरकान असम्बली का सोशल बाइकआउट करें। बैरिस्टर गौहर बोले, मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि जो भी फैसला होगा बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक होगा। पीटीआई रहनुमाओं की बानी से मुलाकात। वफ्द अडियाला जेल से मौलाना की रिहाइश का रवाना। उनका ये वतीरा रहा है कि वो किसी के साथ बात नहीं करना चाहते। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि 2014 से उनका एजेंडा मसाइल पैदा करना है। मौलाना फजलुर रहमान की कोशिश है कि इत्तफाक़ राय हो जाए, लेकिन पीटीआई की वजह से उनका ये कोशिश कामयाब नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि नंबर्स का कोई मसला नहीं है, हमारे पास दूसरे ऑप्शन भी मौजूद है, लेकिन कोशिश है कि एक जमहूरी अमल के जरिए चला जाए। कौम को मौलाना फजलुर रहमान से अच्छी उम्मीद है, मुशावरत से जमहूरी अमल को फ़रोग़ मिलेगा। आईनी तरमीम पर इत्तफाक़ राय के लिए सरतोड़ कोशिशें। हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं की मौलाना के दर पर हाजिरी। अख्तर मेंगल और पीटीआई वफ्द की मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान से साथ देने की दरख्वास्त। पीटीआई वफ्द ने मौलाना से हुकूमती वादा खिलाफी की शिकायत की। अख्तर मेंगल का भी आईनी मुसवदे पर इज़हार ख्याल। चेयरमैन पीपीपी बिलावल भुट्टो जरदारी भी पहुंचे, एक बार फिर आईनी तरमीम पर हिमायत की दरख्वास्त की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। तरमीमी मुसवदे पर मुशावरत अदालत गए होने वाली सियासी मुलाकातों पर तबादला ख्याल हुआ। आईनी तरमीम के लिए इत्तफाक़ राय कमीशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरकान असम्बली के एजाज़ में जोहराना। अरकान पार्लियामेंट की शिरकत। मोबाइल और दीगर डिवाइसेस ले जाने पर पाबंदी। काबीना इजलास कुछ देर बाद होने का इम्कान। सेनेट इजलास का वक्त तीसरी मरतबा तब्दील, 6:30 बजे रख दिया गया। कौमी असम्बली का स्केजुअल भी तब्दील कर दिया गया, नया वक्त शाम 7 बजे दे दिया गया। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए असम्बली सेक्रेटेरिएट को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। शोबा कानून साजी ने ज़िमनी एजेंडा तैयार कर लिया। मुस्बत अशारा मिलते ही ज़िमनी एजेंडा ऐवान में पेश किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान से इत्तेफाक ना भी हुआ तो हमारे नंबर्स पूरे हैं, मगर हमारी कोशिश और ख्वाहिश है कि मौलाना मान जाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। कहते हैं माजी में भी जब तरमीम हुई तो इस तरह की मुश्किलात आती रही। जेयूआई या पीटीआई की लचक के बारे में कुछ कहना क़ब्ल वक्त होगा। इत्तेफाक राय हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेनेटर इरफान सदीकी बोले, मेरा ख्याल है कि इत्तेफाक राय की आखिरी कोशिशें हो रही हैं, थोड़ी देर तक तमाम सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। ऊंट किसी करवट बैठे ना बैठे खैमा फाड़ कर निकलेगा। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है कि इजलास हो रहा है। एमक्यूएम का रहनुमा फारूक सत्तार का इज़हार ख्याल। कहा, अगर हमने इदारों को बाइख्तियार ना बनाया तो ये मेहनत बेकार होगी। अब हमें अपने अपने हलकों में जाकर आवाम की खिदमत करना होगी। बीएनपी के सरबराह अख्तर मेंगल ने जुडिशल पैकेज को यरगमाली तरमीम का नाम दे दिया। कहते हैं नसीमा एहसान के बच्चों को यरगमाल बनाकर वज़ीर आज़म के ज़ोहराने में लाया गया। आईनी तरमीम के लिए अरकान को हरासा और अगवा करना क्या जमहूरियत है? किसी के बेटे तो किसी की बीवी को उठा लिया क्या इन तरमीम में मुखबियों की चीखें नहीं होंगी? कभी एक मुसवदे दे रहे हैं तो कभी दूसरा। बताया जाए कि उनका खालिक कौन है। बज़ौर ताकत कराई जाने वाली किसी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। 73 का आइन हमारे लिए कुछ नहीं कर सका, 26वीं आइनी तरमीम को भी देख लेंगे।
वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पोलियो के खात्मे से मुतालिक इजलास। पोलियो वायरस के माहौलियाती नमूने ख़त्म करने के लिए काबिल अमल प्लान तलब। पंजाब में मोबाइल और माइग्रेंट पॉपुलेशन के ट्रैकिंग और रजिस्ट्रेशन का फैसला। पोलियो के खात्मे की मुहिम को मज़ीद मौसर बनाने का जायज़ा। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब को मुकम्मल तौर पर पोलियो फ्री बनाना हमारा आज़्म है। वैक्सीनेशन मुहिम की ज़ाती तौर पर मॉनिटरिंग कर रही हूँ। अवाम के भरपूर ताउन के ज़रिए ही पोलियो वायरस को ख़त्म किया जा सकता है। और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का नीदरलैंड्स का दौरा। आला अस्करी क़यादत से मुलाकातें। नेवी हेडक्वार्टर्स में कमांडर रॉयल नीदरलैंड्स नेवी से मिले। डेप्यूटी चीफ ऑफ डिफेंस वाइस एडमिरल से भी मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में मजबूत दो तरफा फौजी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ ने डेमन यार्ड शिप और रॉयल नीदरलैंड्स नेवी के जियोन डी प्रोस्टिन क्लास फ्रेगेट का जायजा भी लिया।